सृष्टि की रचना दो स्तर पर की जाती है, एक व्यक्तिगत स्तर पर और दूसरा सामूहिक स्तर पर। जब सामूहिक स्तर पर सृष्टि रचना की जाती है भगवान के द्वारा, उसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। जब व्यक्तिगत स्तर पर सृष्टि की रचना की जाती है, हम उसको पिंडांड कहते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर सृष्टि की रचना कैसे किया जाता है, कैसे निर्माण होता है, उसी का क्रम आज मैं आपसे लोगों से चर्चा करूंगा। जीवात्मा 5 कोशों से लपेटा हुआ है। इसको एक कल्पना कीजिए, कोई प्याज की पत्ते की तरह। और सबसे पहले कोश, उसको हम कहते हैं आनंदमय कोश। आनंदमय कोश जब पैदा होता है जीवात्मा की चारों तरफ, शक्ति जीवात्मा से ही आ रहा है, बाहर से नहीं आ रहा है। आत्मा के भीतर से ही शक्ति उत्पन्न हो रही है और आत्मा का खुद का शक्ति खुद को लपेट कर रही है, चारों तरफ से लपेट रहा है। आनंदमय कोश के बाद हम कहते हैं नेक्स्ट दूसरी वाला कोश, वो है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश के बाद तीसरी है मनोमय कोश। मनोमय कोश के बाद प्राणमय कोश। प्राणमय कोश के बाद आखिरी में अन्नमय कोश, जो कि हमारा रक्त मांस और हड्डी के साथ बना हुआ है। इस 5 कोशों से मानव का व्यक्तिगत स्तर पर सृष्टि की रचना किया गया है। जब आखिरी जो कोश अगर छोड़ दिया जाए, जो कि अन्नमय कोश कहते हैं, रक्त मांस और हड्डी के साथ बना हुआ है, बाकी 4 कोशों के साथ उस शरीर को हम सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। जब इंसान मरता है, ये आखिरी वाला जो कोश है, रक्त मांस और हड्डी के साथ बना हुआ कोश, उसको छोड़ के बाकी 4 कोशों के साथ सूक्ष्म शरीर, भौतिक शरीर, स्थूल शरीर से अलग हो जाती है। बाकी 4 कहीं नहीं गया, याद रखना बात। जब ये 4 कोशों में से ऊपर वाली तीनों कोशों को अगर हटा दिया जाए, आखिरी में आनंदमय कोश बचती है आत्मा के चारों तरफ। उसको हम कारण शरीर बोलते हैं, एक बीज की तरफ है वो, उसको कारण शरीर कहते हैं। अब हम बात करेंगे कारण शरीर से अब सृष्टि का क्रम क्या है, सृष्टि रचना का क्रम क्या है। व्यक्तिगत स्तर पर याद करना बात, हमेशा याद रखनी, व्यक्तिगत स्तर पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। व्यक्तिगत स्तर पर पहले, उसके बाद कारण शरीर के बाद विज्ञानमय कोश निर्मित होती है। विज्ञानमय कोश में अहम और बुद्धि, ये दोनों एक ही जगह पर उपस्थित है और साथ ही इंसान का जितना भी कर्म है, उनका भंडार भी यहीं पर है। सारे कर्मों का भंडार यहीं पर है, जिसी को हम उपचेतन मन भी कहते हैं आधुनिक भाषा में। यहां पर शक्ति को हम सरस्वती देवी के रूप में पूजा पाठ भी करते हैं, क्योंकि क्रियात्मक शक्ति है यहां पर। बुद्धि और को हम क्रियात्मक रूप कहते हैं, इसलिए इनको वाग्देवी भी नाम से पूजा पाठ करते हैं, मां सरस्वती को। यहां से
शक्ति का रूपांतर होता है। मन की स्थिति पर जब पहुंचते पहुंचते दूसरी रूप धारण लेती है। यहां पर हम शक्ति को लक्ष्मी देवी के रूप में पूजा पाठ करते हैं। एक मानसिक शक्ति है, लेकिन यह शक्ति 8 भागों में विभाजन भी किया जाता है और 8 भागों को हम अष्टलक्ष्मी से भी जानते हैं। इसको अंग्रेजी में साइकिक पावर ऐसे कहते हैं। शक्तियां हैं सारे। मैं इसका ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज का वीडियो का उद्देश्य और कुछ है, लेकिन उदाहरण के लिए गजलक्ष्मी है। गजलक्ष्मी का कृपा जिसके ऊपर है वो बहुत पहलवान जैसे होगा, शरीर होगा, पहलवान जैसे शरीर होगा उसका, दारा सिंह की तरफ मान लीजिए। लेकिन धैर्य लक्ष्मी का कृपा उसके ऊपर नहीं है, वो तो बिल्ली से भी डर जाएगा। उसी प्रकार अगर धनलक्ष्मी का कृपा है किसी के ऊपर, उसका खूब सारा धन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर धान्य लक्ष्मी का कृपा नहीं है, इतना पैसा होने के बावजूद भी अच्छा खाना खाने के लिए योग्य नहीं रहेगा, कोई ना कोई बीमारी से होगा। उसी प्रकार संतान लक्ष्मी अगर कृपा नहीं है, बच्चे पैदा नहीं होंगे और डॉक्टरों को भी पता नहीं चलेगा कि इसको क्यों पैदा नहीं हो रहे बच्चे। कोई समस्या तो है ही नहीं पति पत्नी में। वहां पर संतान लक्ष्मी का कृपा नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कृपा अगर होगा, हो सकता है जो बच्चे पैदा होंगे कोई रोग से पैदा होंगे कोई। तो इस तरफ अष्टलक्ष्मी इंसान को, जीवन को नियंत्रण में रखता है और अनुभव कराती रहती है, और उनका कर्मों के अनुसार। और याद रखना, कर्म कहाँ है? कर्मों का भंडार इससे पहले हमने चर्चा किया था विज्ञानमय कोश में। अब ये शक्ति, कलेक्टिव सामूहिक शक्ति, जो जिसको हम लक्ष्मी देवी कहते हैं, ये विष्णु भगवान का सृष्टि का संरक्षण करने वाला शक्ति है। और इस शक्ति का काम है इंसान को निरंतर सृष्टि को धारण करना, निरंतर अनुभव कराती रहती है। यहां पर मनोमय कोश में, इसको मनोमय कोश कहते हैं, और उसमें और भी कुछ चीज होंगे, जैसे भावोद्वेग, जिस 9 किस्म की भावोद्वेग जिसको हम कहते हैं नवरस, यहीं पर इंसान को अनुभव में आता है मनोमय कोश के अंदर। और इसके अलावा संकल्प, विकल्प करना, ये सारे इसी मनोमय कोश में ही होते हैं। इसके अलावा जैसे बाहर की दुनिया को अनुभव करानी है इनको, इंसान को, और बाहर की दुनिया कैसे अनुभव करेगा? 5 इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करेगा, महसूस करेगा। 5 इंद्रियों के माध्यम से महसूस करने के लिए 5 इंद्रियों का स्थान भी यहीं पर मनोमय कोश में ही होता है। और इसके अलावा बाहर की बाह्य जगत की 5 पंचभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। बाहर की दुनिया इसी पंचभूतों से ही तो बना हुआ है। उसको भी अनुभव कराना है, तो उसका भी केंद्र यही मनोमय कोश में ही होता है।
इसके बाद इस मनोमय कोश के ऊपर अगले आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में प्राण शक्ति होती है और प्राण शक्ति 10 भागों में विभाजन किया होता है। 5 मोटे तौर पर मोटे मोटे शक्ति और 5 छोटी छोटी शक्तियां। मैं इस शक्तियों के बारे में गहराई में मैं नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि इस वीडियो में इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप को जानकारी के लिए 2 प्राण शक्तियों के बारे में चर्चा जरूर करूंगा। यह है जिसको हम प्राण शक्ति ही बोलते हैं, और दूसरा अपान शक्ति। ये प्राण शक्ति शरीर के ऊपर वाला भाग में काम करता रहता है और अपान शक्ति नीचे शरीर के नीचे वाला भाग की तरफ काम करती रहती है। और ये दोनों शक्तियां एक दूसरों को पकड़ के व्यतिरेक दिशा में खींचते रहते हैं। जैसे अपान शक्ति नीचे जाना चाहती है तो प्राण शक्ति पकड़ के उसको ऊपर की तरफ खींचने के लिए कोशिश करता रहता है। उसी प्रकार प्राण शक्ति ऊपर की तरफ जाना चाहती है तो अपान शक्ति उसको पकड़ के नीचे खींचने के लिए कोशिश करता है। जब तक इन दोनों के बीच में इस संतुलन बना रहेगा तब तक इंसान जिंदा रहेगा। जिस दिन ये दोनों शक्ति या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक ही दिशा में जब जाएगा, या मरण होगा, मृत्यु होगा, नहीं तो मोक्ष प्राप्त होगा। यह है खास इसमें समझने वाला बात। इसके बाद ये प्राणमय कोश के बाद फिर अपना इंसान का स्थूल शरीर निर्मित होता है, जिसको हम अन्नमय कोश कहते हैं। अब तक सृष्टि का रचना समाप्त हो जाता है। इंसान का सृष्टि का रचना अभी समाप्त हो गया। यहां 3 शक्तियों को हमने चर्चा किया है, सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी और बाहर की जगत जो पंचभूतों से बना हुआ है, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, पार्वती देवी। लेकिन ये तीनों शक्तियां एक ही शक्ति है, अलग अलग नहीं है, और आत्मा से ही उत्पन्न हुआ शक्ति है, बाहर का शक्ति भी नहीं है। आत्मा जीवात्मा का खुद का शक्ति है और जीवात्मा को खुद माया में लपेट लेती है और माया में लपेट के सामूहिक जगत में फेंक दिए। अब इसी साथ ही साथ सामूहिक जगत भी है, तभी तो उनको अनुभव करना है। इसलिए मैंने कहा था पहले, सृष्टि रचना 2 स्तर पर होती है, एक सामूहिक स्तर, एक व्यक्तिगत स्तर पर। अब तक क्या हो रहा है, शक्ति का प्रवाह बाह्य जगत की तरफ जा रहा है। शक्ति का प्रवाह बाह्य जगत की तरफ जा रहा है और इंद्रियों के माध्यम से जीवात्मा को अनुभव हो रहा है। अब यह शक्ति जब तक बाहर की दुनिया की तरफ जाएगा तब तक इसको इंसान माया में ही रहेगा। अब इस शक्ति को अगर प्रेरित करना हो वापस आत्मा में वापस जाने के लिए, उसके लिए किसी एक गुरु का कृपा का ही माध्यम से ही होता है। और जिस बिंदु पर शक्ति बाह्य जगत से वापस जाना शुरू हो जाएगा, उसी को हम शक्ति का जागरण कहते हैं। वैसे तो शक्ति हमेशा जागृत है, शक्ति हमेशा जागृत है। हम समझने के लिए हम इस परिभाषा को उपयोग करते हैं। जिस स्थिति से शक्ति बाह्य की तरफ अभी प्रवाह करना कम करेगा और धीरे धीरे पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे शक्ति पीछे की तरफ हटता जाएगा, बाहर की
दुनिया के ऊपर इंसान को आसक्ति भी कम होता जाएगा, जिसको हम वैराग्य भी कहते हैं। इस शक्ति को, जिस शक्ति का जागरण करके जो बात कर रहे थे, कई कई परिभाषा कई है, और लेकिन आमतौर पर हम कुंडलिनी शक्ति जागृति बोलते हैं। कोई भी योग मार्ग हो, कोई भी तंत्र मार्ग हो, इस शक्ति, इस तरफ जो बाह्य की तरफ जो जाने वाला शक्ति अंतर्मुख होना बहुत जरूरी है। अंतर्मुख मतलब घूमेगी नहीं, उल्टा पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाएगा। आध्यात्मिक यात्रा में इसका इतना खास प्रामुख्यता है। जब तक शक्ति अंतर्मुख नहीं होगा, आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही नहीं होगा किसी को। यह है मैं समझने वाला बात। और जब अंतर्मुख होता जाएगा, जिस दुनिया को व्यक्तिगत स्तर पर खुद निर्मित किया है, उसी दुनिया को विध्वंस करते हुए चले जाएगा। जब यही चीज ब्रह्मांड के स्तर पर होता है, तब हम उस शक्ति को मां काली बोलते हैं, सिर्फ पूजा पाठ करते हैं ब्रह्मांड के स्तर पर। और व्यक्तिगत स्तर पर कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। इंसान का जितना भी, जैसे ब्रह्मांड को निर्मित किया है, खुद मां काली ने खुद उनको विलीन करना पड़ेगा, विध्वंस करना पड़ेगा, क्योंकि खुद ही बनाया है उस ब्रह्मांड को। और यहां पर भी कुंडलिनी शक्ति जब जागरण होने के बाद खुद अपना खुद का निर्मित दुनिया को साधक के लिए, इंसान के लिए विलीन करता जाएगा, और आखिरी में वापस आनंदमय कोश में तक पहुंचने के बाद फिर आत्मा के साथ विलीन भी हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ मैं इतना ही चर्चा करना चाहता था। बाकी विषय को पर आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।